दोस्तों आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो 30 अगस्त 2022 यानी कल ही अनाउंस हुए हैं, पब्लिकली पब्लिश हुए हैं। ये जो रूल्स है ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 2022 के तहत बनाए गए हैं। इन रूल्स के लिए, इन एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह डायरेक्शंस थे, ऑर्डर्स थे सिंध गवर्नमेंट को कि ये एक्ट और रूल्स सिंध असेंबली से पास करवाएं ताकि एसपीएससी फंक्शनलाइज हो और जो है रिक्रूटमेंट कर सकें। तो आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस सेक्शन नंबर 2 के तहत यानी डेफिनेशंस में इस रूल के तहत पहले जो मेडिकल ऑफिसर्स या जो भी अपॉइंटमेंट्स करते थे डायरेक्ट इंटरव्यू से, अब ये कमीशन ऐसे कंडक्ट नहीं कर सकती इंटरव्यू डायरेक्ट। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं और इस रूल को डिफ़ाइन कर सकूं कि अब ये जो कमीशन है इस रूल्स के तहत 2022 के तहत जो इंटरव्यू है वो डायरेक्ट कंडक्ट नहीं कर सकती। उसके लिए टेस्ट या एग्ज़ाम लाजमी है, मैंडेटरी है। तो चलिए मैं आपको इस सेक्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। पहले नंबर पे तो सेक्शन में है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। नंबर 2 में है डेफिनेशंस। उस डेफिनेशंस में ही जो है सब सेक्शन 1 के जी में आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट इंक्लूड्स रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और द वाइवा यानी वाइवा वॉस एग्जामिनेशन whichever is applicable provided that the result should be finalized by adding written test or examination and interview or viva voce examination marks। यानी यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर वाजे लिखा हुआ है इस रूल्स में कि टेस्ट हम जब कंडक्ट करेंगे उसका मतलब ये होगा इंक्लूड्स यानी कि रिटन टेस्ट या रिटन टेस्ट होगी या एग्जाम होगा, एंड इंटरव्यू या वाइवा यानी एंड इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू मस्ट होगा एग्जाम के साथ या टेस्ट के साथ, या टेस्ट होगी जैसे एमसीक्यू होती है और एग्जाम होगा या जैसे लेंदी पेपर्स लेते हैं 10 पेपर 8 पेपर जैसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव में लेते हैं। एंड इंटरव्यू यानी इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके लिए अब मैंडेटरी हो गया इस रूल्स के तहत नंबर 2 की डेफिनेशंस के सब सेक्शन 1 में जी में ये लिखा हुआ है कि अब ये इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही देखें आप पहले मेडिकल ऑफिसर्स से डायरेक्ट इंटरव्यू लेते थे और अपॉइंटमेंट करते थे, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें ही पटिशन भी दाखिल की थी, उन्होंने फाइल की थी कि पहले तो रिटर्न किया उसमें उन्होंने फेल कर दिया, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू किया उसमें पास कर दिया उन्होंने। इसी बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने पटिशन फाइल की थी। तो अब जो ये रूल्स बन गए हैं अब ये डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सकते। अब हम जो है दूसरे फेज पे आते हैं कि ये डायरेक्ट जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट होती है वो भी अब ये जो है वो नहीं कर सकते रिक्रूटमेंट कमीशन। सेक्शन 4 में है कमीशन नॉट टू कंडक्ट टेस्ट इन सर्टेन केसेस। यानी कमीशन जो है, इस कमीशन का मतलब है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन नॉट टू कंडक्ट टेस्ट इन सर्टेन केसेस यानी इन सर्टेन केसेस पे वो कंडक्ट नहीं कर सकती। कौन सी? अब देखें, नॉट विद स्टैंडिंग यानी कि डिस्पाइट ऑफ दैट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 3 यानी 3 रूल में जो है इसके बावजूद भी कमीशन शल नॉट कंडक्ट टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट व्हिच आर टू बी फिल्ड। कौन सी? इनकी टेस्ट वो कंडक्ट नहीं कर सकती, एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती, इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकती। नंबर 1 पे लिखा हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, या तो कॉन्ट्रैक्ट पे हो और यानी या फॉर सेकंड पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months और लेस पेंडिंग सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। यानी कि ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट वो कहता है कि भाई हमें 6 महीने के लिए जो है अभी हमारी प्रमोशन डिले है और हमारे पास वैकेंट पोस्ट हैं, तो कमीशन को वो रिक्वेस्ट भेजते हैं थ्रू द लेटर कि आप ये कंडक्ट करें एग्ज़ाम, तो वो भी जो है कंडक्ट नहीं कर सकती। क्योंकि पहले डिपार्टमेंट ये होता था कि वो रिकमेंडेशन भेजती थी, लेटर भेजते थे कि हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत हैं, आप 6 महीने के लिए फ़िलहाल अपॉइंटमेंट करें, जब तक हम जो है हमारी वैकेंसीज फिल हों तो आप फ़िलहाल 6 महीने के लिए आप कर लें, वो भी ये कंडक्ट नहीं कर सकते। और इसमें शर्त रखी हुई है प्रोवाइडेड दैट दी अबो पीरियड में बी एक्सटेंडेड, यानी इस पर शर्त रखी हुई है
कि further period of 6 months with the approval of the commission, if requisition for filling the post was sent to the commission within the 2 months of the filling of the post and the commission has failed to nominate a candidate. यानी इसमें लिखा हुआ है कि अगर कमीशन नॉमिनेट नहीं कर सकी 6 महीने के अंदर अंदर, तो फिर जो है वो कमीशन कंडक्ट कर सकती है 6 महीने के फर्दर पीरियड में। वैसे 6 महीने के अंदर वो नहीं कर सकती, तो डिपार्टमेंट ऐसे वो सेंड करती हैं रिकमेंडेशन कि हमें फ़िलहाल 6 महीने के लिए आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर लें। तो वो जो है 6 महीने से ज़्यादा अगर नॉमिनेट करने में डिले करती है, कमीशन अगर कंडक्ट नहीं करती है, तो फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकती है कमीशन। और जो आखिर में लिखा हुआ है बी में, इन एनी अदर केस बाय ऑर्डर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो या तो चीफ मिनिस्टर खुद वो कोई ऑर्डर करे कंडक्ट करने के लिए, वो डिस्क्रिएशन जो है वो चीफ मिनिस्टर की है कि वो अगर वो आया वो कंडक्ट करवाए नहीं करवाए, वो उसकी डिस्क्रिएशन है। तो मैंने ये सोचा कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं सेक्शन 4 की, रूल नंबर 4 और नंबर 2 रूल का, जिसके तहत कोई भी डायरेक्ट इंटरव्यू अब कंडक्ट नहीं होगा 2 के तहत, रूल नंबर 2 के तहत, और नंबर 4 के तहत डायरेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट पे या कोई भी डिपार्टमेंट अगर भेजता है रिकमेंडेशन, उसके तहत भी 6 महीने के लिए वो अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते।